और दोस्तों नमस्कार, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मुख्यतः 3 टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है सीबीटी की मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्ट रूप से फायदा हो, ध्यान में इस आंदोलन को भी रखेंगे। नंबर 1। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि समस्या का समाधान करने के लिए अगर सरकार तैयार है तो कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और यूपीएफओ के साथ में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उच्च पेंशन की राशि दिलाने के लिए मतलब कि पूरी तरीके से तैयार है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी वो दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अपने खबर की रुख कर लेते हैं, लेकिन खबर बताने से पहले या जानकारी अपडेट देने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई स्पेशलिस्ट न्यूज चैनल से नहीं हूं कि मैं न्यूज चैनल से बताऊं। मैं अपना विचार, व्यक्तिगत विचार जो हमारे होते हैं, जो हमको जानकारी मिली रहती है, जो अपडेट रहती है, वो अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप ये ना समझें कि मैं किसी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो आप अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता हूं, तो वो जानकारी आप लोग लें। न्यूज़ चैनल मैं नहीं हूँ, क्योंकि अभी एक कमेंट आने लगा था कि मैं न्यूज़ चैनल हूँ, तो मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीबीटी की मीटिंग में क्या फैसला लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो देखिए, अगर सीबीटी की बैठक होगी तो सीबीटी की बैठक में बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे। पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पे बात नहीं होगा ईपीएस 95 पेंशन धारक, लेकिन यह कि इस बार स्पेशली सीबीटी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सीबीटी की बैठक हो रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की बैठक में मुख्यतः 3 प्रकार की बातें होने वाली हैं। पहले मेडिकल सुविधा। देखिए मेडिकल सुविधा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देना ही देना है, इसलिए मेडिकल सुविधा। दूसरे नंबर पे है सभी पेंशनर्स को उच्च वेतन के कैटेगरी में लेके आना, उसके लिए कौन कौन से नियमों में बदलाव करने हैं, किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि ताकि सभी को मिल जाए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय संकट समिति की टीम के द्वारा जो एक फार्मूला बनाया गया है। और तीसरे नंबर में इसमें भी बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस जो ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराने के लिए, ईपीएस 95 पेंशन धारक की जब पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य हों, उसमें बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस लगे हुए हैं। उन टर्म्स और कंडीशंस में किस प्रकार से बदलाव, किस प्रकार से परिवर्तन, और परिवर्तन कितना समय में होगा, उसका आगे चल के क्या प्रभाव होगा, इस पे विचार किया जाएगा ताकि जितने भी और ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो सब कोई उस कैटेगरी में आ सके, ताकि उनको उच्च पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि समस्या का समाधान करने के लिए अगर सरकार तैयार है। देखिए अभी हाल ही में एक पता चला है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जिस प्रकार से रास्ता रोको जैसे बड़े आंदोलन को किया है, तो उससे यह प्रतीत होता है कि सरकार भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि देने के लिए तैयार है। क्योंकि रास्ता रोको आंदोलन के समय ही माननीय कमांडर अशोक रावत जी के साथ साथ में और भी बहुत सारे लोग वहां पे गए थे ज्ञापन देने के लिए। उस ज्ञापन के दौरान ही ये पता चला है कि भाई उनकी आवाज सामने पहुंचाया जाएगा, और वहां से जो प्रतिक्रिया आएगी वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए होगा। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो प्रतिक्रिया है उसमें हमेशा पॉजिटिव रहता ही है उनकी अपडेट के नहीं, हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काम कर रहे हैं और जल्दी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी और उनको बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी। और जो भी नियम है, चाहे कुशल समिति के तरफ से जो अपडेट आई थी उसके माध्यम से जो कुछ भी है, तो उस पर उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे यह आती है कि अगर सरकार तैयार है, अगर सरकार इतना पॉजिटिव न्यूज़ दे रही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात हुआ था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को सुना था। आज भी जितने मंत्री मिनिस्टर हैं जब भी जाते हैं तो उनके समस्याओं को सुनते हैं बखूबी। तो इसी प्रकार से अगर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि किस प्रकार से मुहैया कराएंगे, तो इसमें सबसे बड़ी बात है बदलाव। अब वो बदलाव होगा, नियमों में बदलाव होगा, क्योंकि कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं जहां से उनको हायर पेंशन की राशि दी जाएगी। माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने इसी का तो विरोध किया था कि अभी जो सर्कुलर जारी हुआ था उस सर्कुलर में ऐसे ऐसे कंडीशंस डाल दिए गए हैं, जैसे पारा 26 है आप लोग नहीं समझे होंगे तो आने वाले आगे चल के वीडियो में 26 के ऊपर ही शूट कर रहा हूँ। 26 को पारा 26 को किस प्रकार से समझा जा सकता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते हैं, उससे आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि 26 पारा क्या है। तो इस प्रकार की जब जानकारियां रहती हैं तो देखिए मतलब ऐसे टर्म्स कंडीशंस हैं, उन टर्म्स कंडीशन पे सुधार होंगे, विचार किए जाएंगे ताकि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक हर पेंशन की राशि
में सम्मिलित हो सके और उन्हें उच्च पेंशन की राशि मुहैया कराई जा सके। आगे हम लोग बात करते हैं अब श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से भी खबर निकल के सामने आई है और ईपीएफओ अपने नियमों में बदलाव, कुछ नियमों में बदलाव करने के लिए भी तैयार है। हालांकि कौन कौन से नियम है ये चीज अभी रिवील नहीं हुई है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है कि अभी हाल ही में जो तो डेट में परिवर्तन हुआ है। जो ऑप्शन फॉर्म सबमिट करने का डेट था उसे बढ़ा के मई तक पहुंचा दिया गया है। तो इस प्रकार के मतलब कि परिवर्तन किए जा रहे हैं। 26/11/3 के अनुसार जो तो फॉर्म भरा जाएगा। तो इस प्रकार की अगर मान लीजिए कि बातें सामने आ रही हैं, कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं और यह संकेत देती हैं कि आगे चल के ईपीएफओ के नियमों में बदलाव, परिवर्तन किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आगे चल के आने वाले समय में उच्च पेंशन की राशि जरूर दी जाएगी। ये बात वित्त मंत्रालय के माध्यम से भी कही जा रही है, ये बात जो तो श्रम मंत्रालय जी की तरफ से भी कही जा रही है, ये बात सीबीटी के सदस्यों के माध्यम से भी कही जा रही है और ये बात स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे आदेश कब तक जारी कराएंगे, आगे चल के माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये बहुत सारी बातें हैं। इन सारी बातों के ऊपर हम लोग विचार करते ही रहते हैं। अपने अपडेट को मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता ही रहता हूँ। तो और भी अगर कोई भी जानकारी निकल के आएगी उसे भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। फिलहाल दोस्तों आपकी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और कोई भी पॉइंट अगर छूट रहा है मुझसे, मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट में बता दिया करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।